शुरजो, कल रात को मैं तुमसे बहुत गुस्सा थी, पर जैसे ही मीना मासी से पता चला कि तुम बाबा के कमरे में सोए हो, मेरा सारा गुस्सा पिघल गया। शुरजो, अब मैं तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूंगी। अनबिलीवेबल। शादी उठाओ। Calm down, Shauli. Please, I'm here. नयन, एक बात याद रखिएगा और इस घर में सबको बता भी दीजिएगा। सबसे पहले मैं एक डॉक्टर हूं और जब तक ये इस घर में है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इसके बारे में चाहे कोई कुछ भी सोचे, पर अगर इस घर में रहते हुए नयन को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शावली। You mean शावली शुरजो? Not Noyan. हाँ, वही। अगर आगे से ऐसी लापरवाही हुई तो मैं सच में शावली को अपने कमरे में ले जाऊंगा। फिलहाल आप इसे वॉशरूम ले जाइए प्लीज। शुरजो को गुस्सा मत दिलाओ नयन। सुना ना उसने क्या कहा? अगर मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मेरा पति रात को आकर मुझे अपने कमरे में ले जाएगा। बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं ना बाबा के लिए सूप बना रही हूँ, पर उस नकली शावली पर ना नजर रखना बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो मैं कर लूंगी, पर आपको पता है उधर क्या हो रहा है? दादा ने उस औरत के लिए नई साड़ियां मंगवाई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शावली दी पहनती थी। दादा ना अब टू मच कर रहे हैं बोधी। अब उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं है? अभी तो डॉक्टर बाबू ने कहा कि शावली भी उनका अतीत है। कहा था उनके दिल में सिर्फ मैं हूँ, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं वो? जिस चीजों पर उसका हक नहीं है वो उसे नहीं मिलेगा। हक है। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि मैं शुरजो की पत्नी हूँ। क्या शुरजो ने एक बार भी इस बात से इनकार किया? तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें मेरे और शुरजो के बारे में सब कुछ पता हो। डॉक्टर बाबू के अतीत में कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती। थैंक यू शुरजो, बहुत सुंदर है साड़ी। यू नो माई टेस्ट सो वेल। ये साड़ी यहाँ पर तरस खाकर आपको दी जा रही है। अगर फिर भी शुक्रिया कहना है तो दूर से भी कहा जा सकता है। ऐसे पराये मर्द पर जबरदस्ती हक जताने की जरूरत नहीं है। शुरजो, तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? ये बार बार मेरी इज्जत कर रही। तुम्हें तो पता है ना, हमारी शादी बहुत पहले हो चुकी। हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए मैं ये ले आया। यू कैन चेंज नाउ। इससे शादी के सवाल पर चुप रह गए क्यों? ऐसा कौन सा राज है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं डॉक्टर बाबू? मोहर, तुम्हें अपने दोस्त के घर जाना था ना, तो तुम जाओ, पर छोटू माँ से कह देना कि वो यहाँ रहे इनके साथ। बहुत साल पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो शावली की जिद पे हमने रजिस्टर्ड मैरिज किया था। क्योंकि हमें डर था कि हमारी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर माँ ने सबको मना लिया और तो उस रजिस्ट्री की बात को छेड़कर दोनों फैमिलीज को हर्ट करने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए सच के बारे में किसी को नहीं पता था। शावली को जरूर याद है और यही सबसे बड़ा सबूत है ना कि ये लड़की शावली है। बहुत हो गई मेहमान नवाजी, अब वक्त आ गया है
सूर्यो के कमरे में कब्जा करने का। क्योंकि पूरी दुनिया में हम दोनों के अलावा और किसी को सच के बारे में पता नहीं था। आपने अब तक ये बात मुझसे छुपाई क्यों थी? क्योंकि इसे बोलने का कोई मतलब नहीं था नयन। क्योंकि शाओली मर चुकी थी, उसके साथ वो सच, वो शादी, वो रजिस्ट्री, सब कुछ। और वो जिंदा है। मेरी लाइफ में वापस लौट कर आई। नहीं, वो जिंदा नहीं है। और अब तो मैं ये सच जरूर साबित करूंगी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक मामूली सवाल नहीं, मेरे प्यार, मेरे सुहाग, मेरे अस्तित्व का सवाल है ये। अरे ये क्या हो गया? लगता है लोड शेडिंग हो गई। पता नहीं कब लाइट आएगी। नयन एक मिनट इधर देखो, तुम्हारी आंखें लाल लग रही है। तुम रोई थी क्या? सूर्यो ने उसे साड़ी दे दी, इस बात का तुम्हें बुरा लगा ना? हे भगवान, ये मेरा हाथ से ऐसे गिर कैसे गया? अरे हो जाता है, टेंशन मत लो। देखो साड़ी तो नहीं जली ना? अच्छा छोटो माँ, मैं बाकी कमरे में भी मोमबत्ती लगा देती हूँ। हाँ, ठीक है चलो। कहाँ चले गए थे सूर्यो? जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। इसीलिए कहते ना, ताकि तुम उस नौयन से अकेले में रोमांस कर सको। अपनी पत्नी के रहते हुए एक नौकरानी से इश्क लड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं? पर तुम्हारी गलती नहीं है, जरूर इसी ने कोई जादू टोना करके तुम्हें अपने वश में कर लिया है। क्या करूं, उस बेलपत्ते की वजह से सूर्यो के पास भी नहीं जा पा रही हूं। हाँ शाओली, तुम बात बात पे हमारी शादी की बात करती हो, पर हमारी शादी तो होते होते रह गई थी। तुम हमारी शादी से इनकार कर रहे हो? हाँ, हमारी शादी होने से पहले तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था ना, मुझे तो यही याद है। हाँ, अगर शादी हुई थी तो डॉक्टर बाबू को जरूर याद आ जाएगा। आप कुछ ऐसा कहिए ना जिससे उन्हें याद आ जाए। बताइए क्या हुआ था? जरूर ये तुम्हारी कोई नई चाल है, मैं सब जानती हूँ। तुम्ही ने सूर्यो को पट्टी पढ़ाई है ना, तुम्हारे कहने पर मेरे सामने मेरे पति के नाम का सिंदूर लगाकर मेरा मजाक बना रही हो। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मिटा दूंगी मैं इसे। क्या हुआ? क्या हुआ? दिखाइए दिखाइए, क्या हुआ? तुम्हारी क्लिप चुप गई, देखो खून भी निकल आया। एक पल के लिए लगा ठाकुर के पवित्र सिंदूर ने अपना चमत्कार दिखा दिया, पर फिर से कुछ साबित नहीं हो पाया।
लाइए मैं पट्टी कर देती हूँ। लाइए। नहीं दूर रहो, मेरे पास मत आना। तुम में से किसी को भी मेरी परवाह नहीं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अरे लाइए पट्टी तो कर देती हूँ पहले। अरे पट्टी कर देती हूँ ना। प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स। आपको रेस्ट की जरूरत है, प्लीज प्लीज रिलैक्स। चलिए चलिए चलिए। याद ही नहीं था मैं कल रात बाबा के कमरे में सोया था। सुबह सुबह आधी नींद में थोड़े परेशान, थोड़े कंफ्यूज। कितने क्यूट लग रहे हो तुम यहाँ? हाँ, आज सुबह से मैं चल पा रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कॉफी लिया, ब्लैक, जैसी तुम्हें पसंद है। धीरे धीरे अब मुझे सब याद आ रहा है। ओह गॉड, इसे तो सच में चीजें याद आ रही हैं। शुरजो, कल रात को मैं तुमसे बहुत गुस्सा थी, पर जैसे ही मीना मासी से पता चला कि तुम बाबा के कमरे में सोए हो, मेरा सारा गुस्सा पिघल गया। शुरजो, अब मैं तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूंगी। ये मेरे कमरे में क्या कर रही है? अंकल, मैं आपके लिए लेमन टी लाई हूँ, बिना शक्कर की। बताइए ना कैसी बनी? जिस रेट से ये जा रही है, हमारी शादी की डिटेल्स भी याद कर ही लेगी।